हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्टिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। देख रहे हो आपके सामने सब कुछ है, मार्केट की क्या सिचुएशन बनी हुई है। और इफ़ यू रिमेंबर, आज से 1.5-2 महीने पहले से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है। आप जिस जिस किसी पोर्टफोलियो में आप अगर प्रॉफिटेबल हो तो प्रॉफिट को बुक कर लो। आपको एक बड़ा मौका मिलेगा नीचे में, बॉटम में फिर से उसको बाय बैक करने के लिए। तो अभी भी मुझे लगता है कि वो समय आया नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए। बट आई कैन सजेस्ट यू कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज हमको काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। तो उसमें धीरे धीरे करके, मतलब जैसे जैसे नीचे जाता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना शुरू करना चाहिए। करना है नहीं करना है वो आपका डिसीजन होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट और लॉस वो आप ही को होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें से, तो मुझे बाद में आप ब्लेम मत करना। तो मेरे पास जो 2-3 पीक है जो मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो नॉन कंपनी है, नंबर वन के कैटेगरीज में आती है, तो वो है रिलायंस, जो अभी लगभग 1255-60 के आसपास उसका भाव चल रहा है। एक है टाटा मोटर्स जो 800 के नीचे है, बहुत ही अच्छे वैल्यू में मिल रहा है। और एक है आईटीसी। ये 3 स्टॉक्स है। ये स्टॉक्स को स्लोली, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपको अंधा होके काम करना है। आपको एनालिसिस करना है, सजेशन लेना है, और धीरे धीरे करके आप उसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट आपका व्यू उसको रखने का 2 से 3 साल होना चाहिए। रिजल्ट तो आपको एक ही साल में मिल जाएगा, मतलब 2025 के एंड में आपको यू विल बी वेरी हैप्पी कि मैंने रिलायंस और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स को इतने अच्छे रेट में, इतने वैल्यूएबल प्राइस में मैंने बाय किया हुआ है। बट व्यू है वो 2 साल 3 साल 5 साल का होना चाहिए। बिकॉज आज जो रेट टाटा मोटर्स का और रिलायंस का आपको दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप 3 या 4 साल के बाद ये स्टॉक्स को 4 टाइम्स, 5 टाइम्स या 6 टाइम्स, 8 टाइम्स तक आप इसको देखो। मतलब मल्टीपल टाइम्स देखो, 7 to 8 टाइम्स बड़ा होना चाहिए प्राइस। ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे दिख रहा है कि रिलायंस आज 1200 के प्राइस पे आपको मिल रहा है, 1200 1250 का प्राइस। आने वाले दिनों में आपको ये स्टॉक 4000, 5000, 6000 रुपये तक मिल सकता है। टाटा मोटर आज आपको 800 रुपये के नीचे मिल रहा है। आने वाले 3 से 5 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 4000 और 5000 में भी नहीं मिलने वाला है। मार्क माय वर्ड। अभी आप हो, मतलब आने वाले 4-5 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना अच्छा वैल्यूएशन स्टॉक में मिल रहा है। तो आईटीसी एक स्टॉक है। आईटीसी का रेट मैं यहाँ से एटलीस्ट 100-150% रिटर्न देख रहा हूँ आने वाले समय में। अभी लगभग 460 के आसपास शायद ट्रेड कर रहा होगा। बट आपको एग्रेसिवली उसमें बाय नहीं करना है, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन करना है। एटलीस्ट आपको एक एंट्री कर लेनी है कि मुझे 2 4 5 स्टॉक लेना है, और जैसे जैसे वो नीचे आते जाएंगे आपको उसमें क्वांटिटी लेते जाना है। अभी जैसे रिलायंस मुझे लग रहा है कि 1050 से 1100 के आसपास जा सकता है आने वाले 2 से 3 महीने में। हो सकता है, श्योर नहीं हो, बट अगर हम लोग वो रेट के लिए रुकेंगे तो हो सकता है यहीं से बाउंस हो जाए और आपको एंट्री ना मिले। तो आपको अभी एंट्री कर लेनी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो नीचे आता है, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4% आपको धीरे धीरे उसमें क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। बिकॉज आज वो स्टॉक आपको 1000, 1100, 1200 में मिल रहा है। कल जब 3000 होगा तो आपकी हिम्मत नहीं होगी बाय करने की। तो सोना मिल रहा है आपको कॉपर के भाव में, तो उसको धीरे धीरे, ये 2 से 3 स्टॉक की बात कर रहा हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करने का अभी भी राइट समय नहीं है। आपको जनवरी फरवरी तक वेट करना चाहिए। फरवरी एंड मार्च के बाद आपको एक्चुअल मार्केट, वैल्यूड मार्केट आपको दिखेगा, जिसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर आपके पास जितना पैसा है आप लगा सकते हो। लगाना है मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ बेच बाच के लगाना है, राइट। जितना है आप करना चाहते हो एग्रेसिवली, आप मार्च अप्रैल के बाद कीजिए। अभी 2-3 स्टॉक्स है जो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है, आगे मार्केट में यही चीज़ें चलती रहेंगी। मार्केट अभी बुलिश नहीं होने वाला है। अब आप भूल जाओ कि मार्केट आपको 25,000 भी दिखेगा, ठीक है।
25 साढ़े 25,000 भी मार्केट नहीं दिखने वाला है। बाउंस बैक आएगा शॉर्ट कवरिंग के चलते, फिर से नीचे आएगा, बाउंस बैक आएगा शॉर्ट कवरिंग के नीचे, 300 पॉइंट का अगर बाउंस आएगा तो 500 पॉइंट का फॉल आएगा। पहले क्या होता था, 200 पॉइंट का फॉल आता था और 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाता था। अब उल्टा होने वाला है कि 200 पॉइंट 300 पॉइंट का जंप आएगा और 500-600 पॉइंट का फॉल आएगा। यही ट्रेंड चलने वाला है आने वाले कुछ महीनों तक। तो बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल वर्ल्ड में जो चल रहा है, अगर सारे पैरामीटर्स आप डीपली स्टडी करो तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि मार्केट में फ्रेश बाइंग आए। एफआई कंटिन्यूसली पैसा निकाल रहा है, यहाँ से निकाल के चाइना में और यूएस में डाल रहा है, बिकॉज ऑफ मतलब एज अ प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं यहाँ से निकल के। वॉर चल रहे हैं, कमोडिटी के प्राइजेस में प्रॉब्लम चल रही है। मतलब देर इज़ नो रीज़न, देर इज़ नो एनी सिंगल गुड रीज़न कि मार्केट में बाइंग आए। बाइंग आएंगी तब जब एफआईआई ने फिर से बाइंग करना शुरू। आज एफआईआई को कम से कम 45 डेज के ऊपर हो चुका है, 50 डेज के ऊपर हो चुका है। सिंगल डे भी आप देख लोगे तो उन्होंने एक रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, वो पैसा निकालते जा रहे हैं। आज 1.5 लाख करोड़ के ऊपर क्रॉस हो चुका है, स्टिल दे आर सेलिंग कंटिन्यूसली। मतलब ये छोटी बात नहीं होती है जब मार्केट से कंटिन्यूसली पैसा निकल रहा है, मतलब कुछ बड़ा हो रहा है। भले वो धीरे धीरे जा रहा है, स्लो पॉइजन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये स्लो पॉइजन आपको समझना ज़रूरी है। इसीलिए धीरे धीरे पैसा निकल रहा है और धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। ऐसे धीरे धीरे मार्केट और 10 से 12%, 15% नीचे आ सकता है। आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि फेब्रुआरी मंथ तक, जब तक बजट अनाउंस नहीं होता तब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ आना नहीं है। बजट के बाद फिर वॉर की सिचुएशन कंट्रोल में है या नहीं है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट अप्रैल मंथ विल बी द बेस्ट मंथ फॉर राइट इन्वेस्टमेंट। तो अप्रैल मंथ तक आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स है जिसमें धीरे धीरे पैसा डालो, बिकॉज वो आएगा नीचे, बट वो आएगा तो आपको पेन नहीं होना चाहिए, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए और उसमें क्वांटिटी ऐड करने के लिए। तो आज हम लोग देख रहे हैं निफ्टी लगभग 600 के 23,600 650 के आसपास क्लोजिंग होने जा रही है। तो कल देखते हैं कल क्या होता है। कल थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज काफ़ी सारे हेवी शॉर्ट्स है तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो विल सी व्हाट क्लोजिंग इज। मैं कुछ अभी एनालिसिस नहीं करना चाहूँगा नेक्स्ट वीक का, बिकॉज फ्राइडे से लेके संडे 3 दिन एक लॉन्ग वीकेंड है हमारा हॉलीडे का। तो अभी कोई ख़ास एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी देखेंगे मंडे को मैं ट्राई करूँगा कि एक और वीडियो पोस्ट करूँ और आगे की डायरेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। सी यू टुमारो।